नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। दोस्तों, आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर पढ़ रहे हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे दोस्तों मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और दोस्तों मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म। दोस्तों, इससे पहले हमने जैन धर्म को पढ़ लिया है, अर्थात दोस्तों आज हम दूसरा टॉपिक बौद्ध धर्म शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म को इंग्लिश में बुद्धिज्म कहा जाता है। बौद्ध धर्म को इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों? बुद्धिज्म। दोस्तों बौद्ध धर्म के हम समय की बात करें दोस्तों, बौद्ध धर्म का समय दोस्तों था समय की 6ठी शताब्दी, या यूँ कहें दोस्तों ईस्वी की 6ठी शताब्दी बौद्ध धर्म का समय था। अब दोस्तों यहाँ हम बात करें कि इस बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वो थे महात्मा बुद्ध, अर्थात बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे दोस्तों वो थे महात्मा बुद्ध, अर्थात बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध, या इसको कहें गौतम बुद्ध। और दोस्तों इसी को ही, गौतम बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। दोस्तों बहुत बार ये प्रश्न टफ हुआ है, बहुत बार ये प्रश्न पेपर में आया है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। दोस्तों जो बौद्ध धर्म है दोस्तों वह एक नास्तिक संप्रदाय है, अर्थात दोस्तों कैसा संप्रदाय है? नास्तिक संप्रदाय, जो दोस्तों ईश्वर में जिसका विश्वास न हो, अर्थात ऐसा धर्म जिसका ईश्वर में किसी प्रकार का कोई विश्वास न हो, उसे कहते हैं दोस्तों नास्तिक संप्रदाय। अर्थात दोस्तों नास्तिक संप्रदाय जिसका ईश्वर में कोई विश्वास न हो, जिसे दोस्तों कह सकते हैं अनिश्वरवादी, अर्थात इसे जिसका ईश्वर में विश्वास न हो उसे कह सकते हैं दोस्तों हम अनिश्वरवादी। अब दोस्तों इस पूरे बौद्ध धर्म को हम एक कहानी के तौर पर याद करेंगे, अर्थात दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके याद हो जाएगा दोस्तों। और मैं दोस्तों आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जिंदगी में कभी भी दूसरी पुस्तक या और कहीं से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों बौद्ध धर्म के आप खूब पता है दोस्तों कौन थे प्रवर्तक? महात्मा बुद्ध। तो दोस्तों इस महात्मा बुद्ध की हम यहाँ से कहानी स्टार्ट करते हैं और इस कहानी के तौर पे दोस्तों पूरा बौद्ध धर्म हम पढ़ेंगे। और दोस्तों पूरे बौद्ध धर्म में आपका कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो परीक्षा की दृष्टि से छूट जाए। दोस्तों देखते हैं कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ। दोस्तों कब हुआ दोस्तों? 563 ईस्वी में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है दोस्तों। और दोस्तों इस महात्मा बुद्ध का जब जन्म होता है तो दोस्तों इनका जो जन्म स्थान था वो नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ। दोस्तों एक महात्मा बुद्ध नाम का या गौतम बुद्ध नाम का बालक था, उसका जन्म कहाँ होता है? 563 ईस्वी में होता है। और कहाँ होता है दोस्तों? नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में होता है दोस्तों इनका पिता शूद्रोधन थे। इनके पिता कौन थे दोस्तों? शूद्रोधन थे, अर्थात शूद्रोधन दोस्तों जो क्या थे? कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के शासक थे, अर्थात इनके पिता शूद्रोधन थे और जो कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के शासक थे, अर्थात कपिलवस्तु में शाक्य गणराज्य था उसके शासक थे इनके पिता, अर्थात किसके पिता? महात्मा बुद्ध के। तो दोस्तों यूँ कहें कि महात्मा बुद्ध नाम के बालक का जन्म 563 ईस्वी में हुआ और कहाँ हुआ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम शूद्रोधन था जो कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के शासक थे। दोस्तों इनकी माता का नाम महामाया था जो कोलिय गणराज्य के राजा सुभग सेन की पुत्री थी, अर्थात माता महामाया जो कोलिय गणराज्य के राजा सुभग सेन की पुत्री थी। अब दोस्तों सुभग सेन की पुत्री थी दोस्तों, अब यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। इसके बाद दोस्तों महामाया से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। तो दोस्तों महामाया एक दिन अपने बड़ी गहरी निद्रा में सोई हुई थी। महामाया एक दिन बड़ी गहरी निद्रा में रात्रि में सोई हुई थी। तो दोस्तों ये सपने में इनको एक स्वप्न आता है और स्वप्न में क्या देखती हैं कि इनके गर्भ में एक सफ़ेद हाथी प्रवेश कर गया है। दोस्तों महामाया जो भगवान बुद्ध की माँ थी, उनको वो गर्भवती थी और गर्भवती जो सपने में सोई हुई थी। तो दोस्तों उनको सपना आता है और सपना क्या आता है कि महामाया के गर्भ में एक सफ़ेद हाथी प्रवेश कर गया। कैसा हाथी प्रवेश कर गया दोस्तों? सफ़ेद हाथी प्रवेश कर गया।
अब दोस्तों सफ़ेद हाथी प्रवेश कर गया, तो जब इन्हों सुबह हुआ, इनकी निद्रा खुली, तो इन्होंने देखा, सोचा कि ये सपन कैसा था कि मेरे गर्भ में सफ़ेद हाथी प्रवेश कर गया। तो दोस्तों ये इस सपन से इतनी भयभीत हो गई, इतनी घबरा गई कि इन्होंने फैसला कर लिया कि मैं अपना प्रसव या मैं अपने बच्चे को जन्म कहाँ दूंगी, मेरे गांव दूंगी या ननिहाल पक्ष में दूंगी। तो इन्होंने इस बात को किससे कहा, शुद्रोधन से कहा कि मैं बच्चे को जन्म यहाँ नहीं दे सकती, मैं इसको जन्म कहाँ दूंगी, इसको जन्म मैं कोल्य गणराज्य में दूंगी। तो दोस्तों शुद्रोधन इस बात से राजी हो गए या मान गए और उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों इन दोनों की सीमा के बीच, कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य और दोस्तों कोल्य गणराज्य की सीमा के बीच एक नदी बहती थी। उस नदी का नाम था दोस्तों रोहिणी नदी। एक नदी बहती थी, उस नदी का नाम था रोहिणी नदी थी दोस्तों कोल्य गणराज्य और शाक्य गणराज्य के बीच। दोस्तों अब यहाँ सफ़ेद हाथी इनको स्वप्न में दिखा, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इनके जन्म का प्रतीक या गर्भ में प्रवेश करने का प्रतीक क्या था, सफ़ेद हाथी था। सफ़ेद हाथी या वाइट एलिफेंट इनके जन्म लेने या जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था, सफ़ेद हाथी। तो दोस्तों अब हम बात करें आगे, इनको एक सोने की पालकी में या चांदी की पालकी में बैठा कर कहाँ भेजा गया, कोल्य गणराज्य भेजा गया। किसके द्वारा, शुद्रोधन के द्वारा। दोस्तों शुद्रोधन के द्वारा जब इसको भेजा गया तो दोस्तों कोल्य गणराज्य शाक्य गणराज्य से दोस्तों जब रास्ते में जा रहे थे, पालकी में जा रहे थे, तो दोस्तों यहाँ एक जंगल आता है। एक जंगल था लुम्बिनी ग्राम। दोस्तों इस जंगल जो क्षेत्र था इसका नाम था लुम्बिनी का एक जंगल था, लुम्बिनी वन था या ग्राम था। यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा गाँव था और उस रास्ते में ही इन्होंने इस पुत्र को या संतान को जन्म दिया, जिसे क्या कहा गया, बुद्ध कहा गया। अर्थात दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म यहीं पर हो गया। कहाँ हो गया, लुम्बिनी नामक ग्राम में हो गया दोस्तों। कहाँ, जंगल में। तो दोस्तों जन्म हो गया, ये वापस इस शिशु को लेकर कहाँ गए, शाक्य गणराज्य आ गए। अब जब शाक्य गणराज्य आ गए दोस्तों, तो जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता कौन दोस्तों, महामाया का क्या हो गया, देहांत हो गया, अर्थात मृत्यु हो गई, अर्थात स्वर्गवास हो गया। अब दोस्तों जब किसी बच्चे के 7वें दिन उसकी माता का स्वर्गवास हो जाए तो उस बच्चे का जीवन कैसा होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ इनका पालन पोषण इनकी मौसी, गौतम बुद्ध का पालन पोषण दोस्तों इनकी मौसी प्रजापति गोमती ने किया। किसने किया, प्रजापति गोमती ने किया। और दोस्तों ये गोमती ही के नाम पर इनका नाम दोस्तों गौतम बुद्ध पड़ गया। क्या पड़ गया दोस्तों, गौतम बुद्ध पड़ गया। देखो दोस्तों इस माँ के, अपनी माँ नहीं, महामाया इनकी माता थी, लेकिन दोस्तों प्रजापति इनका पालन पोषण करने वाली का नाम था प्रजापति गोमती। तो इस गोमती के नाम से ही दोस्तों इनका नाम क्या पड़ा, गौतम पड़ा। अब दोस्तों गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों ये बड़ा कन्फ्यूज कर देता है, ये प्रश्न बड़ा कन्फ्यूज करता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। दोस्तों आपने देखा महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। लेकिन दोस्तों यहाँ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। दोस्तों ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे बात करें दोस्तों, अब दोस्तों गौतम शिशु का जन्म हो गया, गौतम बुद्ध का जन्म हो गया। तो दोस्तों इनका नामकरण के लिए किसको बुलाया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया। अब दोस्तों ब्राह्मण बुलाया गया तो दोस्तों ब्राह्मण ने बताया कि यह बालक के जीवन में बहुत बड़ा विचित्र बालक है, अर्थात यह बहुत बड़ा या तो क्या बनेगा, बहुत बड़ा सम्राट बनेगा और या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब दोस्तों जो इनके पिता थे शुद्रोधन, वो इस बात को देखकर घबरा गए कि सम्राट बनेगा या सन्यासी बनेगा। तो दोस्तों उनके मन में एक विचार आया कि सन्यासी तो हम इसको बनने नहीं देंगे, सन्यासी तो हम इसको बनने नहीं देंगे। ऐसा करते हैं कि इसका विवाह कर देते हैं और विवाह हो जाएगा तो अपने आप ही इसका मन राज कार्य में लग जाएगा। तो दोस्तों इनका विवाह यशोधरा नाम की औरत से करा दिया गया या इस राजकुमारी से करा दिया गया। और दोस्तों यशोधरा इनकी क्या थी, पत्नी थी। अब दोस्तों एक प्रश्न और बनता है जैन धर्म से, अर्थात दोस्तों महावीर स्वामी की जो पत्नी थी उनका नाम दोस्तों यशोदा था, और जबकि दोस्तों गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम यशोधरा था। दोस्तों ये ध्यान रखना है बस। दोस्तों पेपर में यही होता है, हमको कन्फ्यूज करता है और वो ऐसे प्रश्न देता है कि हम कन्फ्यूज हो जाए और हमारा प्रश्न क्या हो जाए, गलत हो जाए। लेकिन नहीं दोस्तों, महावीर स्वामी की जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा था
और दोस्तों यहाँ यशोधरा है, ये ध्यान रखना है। दोस्तों इनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था, अर्थात गौतम बुद्ध के जो पुत्र था दोस्तों उसका नाम राहुल था। और राहुल शब्द का अर्थ होता है दोस्तों बंधन। अर्थात जब दोस्तों इनको ये समाचार सुनाया गया कि तुम्हारा एक पुत्र हुआ है, तो इसने कहा ओह मैं अब तो बंधन में बंध गया, अर्थात बंधन आ गया। तो दोस्तों इन्होंने इस राहुल का शब्द का अर्थ बताया बंधन, अर्थात मैं एक बंधन में हो गया। दोस्तों अब हम बात करें, दोस्तों हमारी कहानी जारी है। तो दोस्तों इनको सुनाया कि बंधन, तो राहुल अर्थात मैं बंधन में बंध गया, तो इन्होंने इस पुत्र को नाम दिया राहुल। दोस्तों अब एक घटना घटी। दोस्तों एक दिन के समय में इन्होंने अपने सारथी को बुलाया, सारथी को बुलाना भेजा। और दोस्तों इनके सारथी का नाम था चेन्या, महावीर बुद्ध के सारथी का नाम था चेन्या। और दोस्तों इन्होंने अपने सारथी को बुलाया अर्थात चेन्या को बुलाया। और दोस्तों चेन्या इनका घोड़ा लेकर आया था, इनके घोड़े का नाम था दोस्तों इंदक, इनका घोड़ा था इंदक। और दोस्तों इन्होंने चेन्या से कहा कि चेन्या चलते हैं, हम नगर भ्रमण के लिए चलते हैं। तो चेन्या ने कहा हाँ महाराज बिल्कुल, आप नगर भ्रमण के लिए चलिए। तो दोस्तों दोनों चेन्या और गौतम बुद्ध नगर भ्रमण के लिए दोस्तों निकल पड़े। दोस्तों जैसे ही नगर भ्रमण के लिए निकले, तो दोस्तों इन्होंने अपने राज्य से बाहर जैसे निकले, तो ये दोस्तों क्या देखते हैं, कमजोर झुका हुआ वृद्ध। और दोस्तों इन्हों को दिखाई देता है एक कमजोर झुका हुआ वृद्ध जिसके कमर झुकी हुई थी दोस्तों, जो धीरे धीरे लाठी के सहारे से चल रहा था। तो महावीर स्वामी जब इनको देखा, गौतम बुद्ध ने जब उसको देखा तो कहा, चेन्या से कहा कि चेन्या ये व्यक्ति ऐसे कैसे हो गया। दोस्तों एक राजकुमार थे, इन्होंने कभी ऐसी घटनाएं नहीं देखी थी। तो इसने कहा कि चेन्या ये ऐसे कैसे हो गया। तो चेन्या ने कहा स्वामी महाराज एक ना एक दिन सबको ऐसे ही होना है। तो वो गौतम बुद्ध ने कहा क्या मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा। तो चेन्या ने कहा जी स्वामी आप भी एक दिन जरूर ऐसे हो जाएंगे, आप ही नहीं जितना भी कोई इस संसार में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन वृद्ध होना ही पड़ता है। तो इससे गौतम बुद्ध को बड़ा झटका लगा। आगे निकले दोस्तों, आगे एक कोढ़ी विक्षिप्त और बीमार दिखाई दिया। आगे जैसे निकले दोस्तों इनको एक कोढ़ी जिसके कोढ़ फूट रहा था, अर्थात पूरे शरीर में खुजली हो रही थी, अर्थात खून निकल रहे थे और विक्षिप्त था, अलग तरह से दिखाई दे रहा था। और कैसा था, बीमार था, वो दिखाई दिया। तो फिर इसने चेन्या से पूछा, गौतम बुद्ध ने फिर चेन्या से पूछा कि चेन्या ये क्या। तो चेन्या ने कहा स्वामी इस शरीर का या काया का कोई पता नहीं कब कैसी हो जाए। आप आज इतने सुंदर हो और क्षमा करें महाराज कल भी आप भी ऐसे हो सकते हो, अर्थात मैं भी ऐसे हो सकता हूँ, इसका कोई पता नहीं। तो इससे भी गौतम बुद्ध को बहुत बड़ा झटका लगा कि ये क्या। आगे तक पहुँचे तो दोस्तों आगे निकले तो देखते हैं मृत व्यक्ति का शव। एक मरा हुआ व्यक्ति है, उसको दाह संस्कार के लिए कुछ लोग 4 लोग या 10 लोग लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों इसने कहा कि ये क्या हो रहा है चेन्या। तो चेन्या ने कहा महाराज ये व्यक्ति मृत हो गया है, तब मर चुका है, अब इसको शमशान ले जा रहे हैं और इसका क्या करेंगे, अंतिम संस्कार करेंगे। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि हम भी एक दिन ऐसे ही मरेंगे। तो चेन्या ने कहा बिल्कुल स्वामी, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, अर्थात हम सबको एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही होगा। महावीर स्वामी इस 3 दृश्यों को देखकर महावीर स्वामी आ जाता है बार बार याद। तो दोस्तों गौतम बुद्ध इस बात को सुनकर बड़े विचलित हो गए, अर्थात घबरा गए कि ये क्या था। आगे दोस्तों जैसे निकलते हैं तो आगे जाते हैं तो एक प्रसन्नचित साधु या सन्यासी अपना भगवान का भजन करते करते हुए गाते मस्ती से झूमता हुआ आगे से आ रहा है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध चेन्या से फिर पूछते हैं अपने सारथी से कि चेन्या ये क्या। तो ये कहते हैं दोस्तों महाराज ये कौन है, एक सन्यासी है जो बड़े प्रसन्नचित मुद्रा में नाचता गाता आ रहा हो, इसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, इसका कोई संसार नहीं, इसका कोई सगा संबंधी नहीं, अर्थात ये सब कुछ को त्याग चुका है। तो गौतम बुद्ध कहता है कि मैंने 3 दृश्य जो देखे उनसे मैं बड़ा दुखी हुआ और चौथा जो दृश्य मैंने देखा उससे मैं प्रसन्न हुआ। तो दोस्तों ये वापस अपने नगर को लौट आते हैं, अर्थात अपने राज्य को लौट आते हैं। दोस्तों इसके कुछ दिन बाद अर्थात 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध क्या कर देते हैं, अपना गृह त्याग देते हैं, अर्थात घर से निकलते हैं और एक योजना बनाते हैं। अर्थात दोस्तों यहाँ गृह त्याग को क्या कहा गया है दोस्तों, महाविनिष्क्रमण कहा गया है। अर्थात बौद्ध धर्म में घर त्याग को क्या कहा गया है, महाविनिष्क्रमण कहा गया है। और दोस्तों गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह किसे बताया गया है, घोड़े को बताया गया है। अब दोस्तों 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध क्या चल जाते हैं, अपना घर त्याग देते हैं और महाविनिष्क्रमण
कहा गया है बौद्ध धर्म में इसको। और दोस्तों गृह त्याग का प्रतीक किसे बताया गया है? घोड़े को बताया गया है। अब हम बात कर लें कि दोस्तों यहाँ जब इन्होंने गृह त्याग किया तो आद्र रात्रि को या आधी रात को इन्होंने पुनः अपने सारथी किसको बुलाया दोस्तों? चेन्या को बुलाया। पुनः अपने सारथी चेन्या को बुलाया। और दोस्तों जैसे ही चेन्या इनके पास आया, इन्होंने कहा चेन्या से, चेन्या रथ निकालो, हमें अभी कहीं जाना है। तो चेन्या ने कहा स्वामी बिल्कुल, सारथी का काम होता है अपने राजा की आज्ञा का पालन करना। उन्होंने रथ निकाला, घोड़ा आया। घोड़ा कौन था? इंदक। और दोस्तों ये वहाँ से निकले अपने राज्य से और कहाँ पहुँच गए दोस्तों? कुछ ही दूरी पर इनके नगर से एक नदी बहती थी दोस्तों, अनोमा नदी। अनोमा नदी के तट पर पहुँच गए दोस्तों। दोनों अनोमा नदी के तट पर पहुँच गए। और दोस्तों अनोमा नदी के तट पर रुककर महात्मा बुद्ध ने रात्रि में इस नदी में स्नान किया। अनोमा नदी में रात्रि में ही स्नान किया। और जैसे ही अनोमा नदी में स्नान किया दोस्तों, तो दोस्तों इन्होंने जो पहले के कपड़े थे, अपने राजशाही वस्त्र थे, सोना चांदी जड़े हुए वस्त्र थे दोस्तों, उनको त्याग दिया, अर्थात उनको चेन्या को दे दिया कि चेन्या इन वस्त्रों को तुम लो। और दोस्तों इन्होंने भिक्षुक के वस्त्र धारण कर लिए। अब जब भिक्षुक के वस्त्र धारण किए तो दोस्तों चेन्या घबरा गया कि ये क्या था। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि चेन्या, यहीं तक मेरा और इस राज्य का और तुम्हारा साथ था। आज से दोस्तों, आज से चेन्या, मैं आपका राजा नहीं, अर्थात आपका स्वामी नहीं, और आप मेरे दास नहीं, अर्थात आज से मैं कौन हूँ? एक भिक्षुक हूँ, एक सन्यासी हूँ, एक भगवान का भक्त करने वाला हूँ। तो चेन्या ने कहा कि महाराज आप ऐसा मत करिए, यदि मैं वापस राज्य लौट के जाऊँगा तो मुझे आपके पिताजी कौन? शुद्रोधन बिल्कुल फांसी की सज़ा दे देंगे, अर्थात मेरा कत्ल करवा देंगे या मुझे मार देंगे। तो इसने कहा कि मैंने 4 दृश्य जो देखे थे उनसे मैंने चौथा दृश्य अपना लिया है, अर्थात मैं आज से सन्यासी बन गया हूँ और अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों ये था बौद्ध धर्म। दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों जम के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। अगला इसका पार्ट हम इसका कौन कौन सी घटनाएं घटी गौतम बुद्ध के जीवन में दोस्तों विस्तार से पढ़ेंगे। अर्थात दोस्तों मैंने ये सब आपसे कहा था कि ये कहानी के माध्यम से आप याद करोगे, दोस्तों आप इसको कभी नहीं भूलोगे। धन्यवाद।